रानी जो होती है वो बोलती है कि मुझे मेरी बेटी वापस कर दो, बस मैं अपनी बेटी को यहाँ से लेके चली जाऊँगी और मैं आप लोगों की लाइफ में कभी भी इंटरफियर नहीं करूँगी और मैं बहुत दूर चली जाऊँगी, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी आप लोगों से। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो बोलती है कि तू ऐसे कैसे बोल सकती है कि तू इसे लेके चली जाएगी। अब वो बेटी कहीं से यहाँ से कहीं नहीं जाएगी वो लड़की। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो इस तरीके से जब बोलती तो बहुत ही डर जाती है रानी की कहीं ये लोग मेरी बेटी को छीन ना ले मुझसे। और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो इस तरीके से वो भी कहीं ना कहीं मायूस होता है कि ये सब सोच के कि उसकी बेटी अगर उससे दूर हो जाएगी तो क्या होगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि नारायणी को जो उसकी जेठानी होती है वो समझाती है और उसके जो जेठ जी होते हैं वो समझाते हैं कि तू ऐसी कैसी बातें कर रही है, इतनी छोटी सी बच्ची है वो इस तरीके से अपनी माँ से दूर हो जाएगी तो कैसे रहेगी वो, तुम्हें ये तो समझना चाहिए। एटलीस्ट वो छोटी बच्ची है, अभी 5 सालों तक वो उसके साथ ही रही है और 5 सालों तक उसने ही उसका देखभाल और परवरिश की है। और यहाँ पर हम देखते हैं अनिशा जो होती है वो इस सब चीज़ों से बहुत ही डरी सी रहती है कि कहीं अभी इन दोनों के आने की वजह से रानी और ध्वनि के आने की वजह से उसकी शादी ना रुक जाए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही फिर ये सब सुनती है नारायणी तो फिर वो लड़की को बुलाती है, ध्वनि को बुलाती है और ध्वनि जो होती है अपनी माँ के पास आके फिर वो दोनों वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो दिग्विजय होता है उसे जाते हुए देखता है तो बहुत ही इमोशनल हो जाता है और जैसे ही वो वहाँ से जाती है तो वो उसको हाथ हैंडशेक करने लगता है पर वो कुछ नहीं करती है। फिर उसको बाइक करता है पर जो ध्वनि होती है वो अपना मुंह फेर लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो घर पे आती है तो जो दिग्विजय होता है वो तुरंत ही लॉयर को कॉल कर देता है, मिस्टर भाटिया को। और वो जैसे ही उनको कॉल करता है वो बोलता है कि मुझे मेरी बेटी की फुल कस्टडी चाहिए, तो आप कुछ भी करके कैसे भी करके मुझे मेरी बेटी की कस्टडी दिला दो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बहुत ही डरी सी रहती है, सहमी सी रहती है। और यहाँ पे जो आई होती है वो उसे पूछती है कि क्या हुआ बेटा, तू क्यों इतना परेशान है, तो इस तरीके से हिम्मत हार जाएगी तो ध्वनि को कैसे संभालेगी। तो वो बोलती है कि आई मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, इतने समय तक जिस डर से मैं इतनी दूर थी, इतना भय था मुझे इस बात का, पर वो आज डर मेरे सामने आ गया है, वो चीज़ें मेरे सामने हैं कि मेरी बेटी को कभी भी मुझसे छीन के लेके चले जाएंगे। और यहाँ पे जो दिग्विजय होता है वो लॉयर को बुला लेता है और यहाँ पे लॉयर से सारी बातें कंफर्म कर लेता है कि मुझे किसी भी हालत में मेरी बेटी जो है वो मुझे चाहिए। तो लॉयर भी जो होता है वो भी यही चीज़ बोलता है कि हाँ आप टेंशन मत लो, आपको फुल कस्टडी आपको आपकी बेटी की मिलेगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बड़ी माँ होती है उसकी वो बोलती है कि तुम ये घर के मामलों को, घर के मैटर को क्यों इस तरीके से कोर्ट कचहरी में लेके जा रहे हो दिग्विजय, कुछ भी हो सकता है, आप ये घर की बात को घर में ही सुलझा लो तो कितनी अच्छी बात रहेगी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो बोलती है कि लेकिन उस लड़की को क्यों ना करें ऐसा, हमने जब उसको इतने समय तक वो इस तरीके से दिगू के बेटी को उससे दूर रखी तो उसको एटलीस्ट ये चीज़ें बतानी तो चाहिए थी। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो इस चीज़ के लिए और गुस्सा रहता है। वो बोलता है कि इतने समय से उसने मुझसे मेरी बेटी को दूर रखा, उसको एमरजेंसी सर्जरी की ज़रूरत है, उसकी आँखों में प्रॉब्लम है, अगर उसकी आँखों की सर्जरी नहीं होगी जल्दी से जल्दी तो वो हमेशा परमानेंटली अपनी आँखों को की रोशनी खो देगी। और यहाँ पर फिर वो इस तरीके से गुस्से में बोलता है और वो बोलता है कि इस वजह से उसने मेरी हॉस्पिटल में भी उसकी सर्जरी नहीं करवाई कि मुझे वो उससे दूर रखे। फिर वो उसकी बड़ी माँ को बोलता है कि आप अभी भी उसका साथ देंगे कि वो सही कर रही थी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय बहुत गुस्से में रहता है और यहाँ पे रानी भी बोलती है कि आई आप उसे नहीं जानती, मैंने उसकी आंखों में वही गुस्सा और वही जिद्द देखा है जो हमेशा पहले से था। और इस बार तो वो पूरी प्लानिंग के साथ आएगा मेरे पास क्योंकि उसे फुल कस्टडी चाहिए होगी। तो यहाँ पे रानी जो होती है दिग्विजय को बहुत अच्छे से समझ चुकी होती है। वो उसे बोलती है कि रानी जो होती है वो बोलती है कि आई आप नहीं समझती, अगर ये 5 साल में मेरी लाइफ बहुत अच्छी थी पर मैं अब ध्वनि की सिवा और मुझे कुछ नहीं चाहिए क्योंकि मैं उसके सिवा बिना नहीं रह पाऊँगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि अपने आप को, अपने अतीत को ध्वनि से दूर रख पाऊँ, लेकिन पर यहाँ पे जो अतीत है जो मेरे सामने आ ही गया और मैं अभी कैसे उसको ध्वनि से दूर रखूं। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि आई जो होती है वो बोलती है कि तुम लोग ये आपस का झगड़ा ख़त्म करके दोनों का प्यार दो, उसको दोनों की ज़रूरत है, माँ और पापा दोनों की ज़रूरत है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आई होती है वो बोलती है नहीं
रानी जो होती है वो बोलती नहीं आई, मैं उसे पूरा प्यार दे सकती हूँ, पर मेरा सारा प्यार ध्वनि के लिए ही है, लेकिन अगर वो मुझसे दूर चली जाएगी तो मैं कैसे जीऊँगी। तो यहाँ पे दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो अपने ड्रामा करना स्टार्ट कर देती है। वो अपने ड्रामे में सबसे पहले पिंकी भाभी को ही खींचती है, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है कि केवल यही भरोसा कर सकती है। यहाँ पे पिंकी जो होती है वो बोलती है कि अगर तूने कुछ किया है तो मुझे बता दे सच सच, अगर तूने कुछ भी रिपोर्ट के साथ छेड़छाड़ किया है। तो वो बोलती नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, जो डॉक्टर ने रिपोर्ट दिया मैंने वो सिर्फ दिग्विजय को दे दिया डायरेक्ट। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसकी बातों पे विश्वास कर लेती है, और फिर जैसे ही वो विश्वास कर लेती है तो बोलती है कि जो अनीशा होती है वो फिर से चाल चलती बोलती है कि बस अब आपने कर लिया है, मुझे यही यकीन सबको दिलाना है। जैसे ही वो ये बात बोलती है तुरंत ही सारी चीज़ों को फेंकने लगती है, यहाँ से वहाँ सब चीज़ें बिखेरने लगती है। तो ये आवाज़ सुन के जो है नारायणी और पूरा परिवार जो होता है उसके कमरे में आ जाता है, और वो उससे बोलता है कि क्या हुआ, तुम ये क्यों क्या हुआ अनीशा तुम्हें। तो वो बोलती है कि क्या हो रहा क्या है। और फिर यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो आके बोलता है कि तू ये सब चिल्ला के साबित क्या करना चाहती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं तभी पिंकी जो होती है वो डीजे को ही बोलती है कि तू इस तरीके से क्यों उससे बात कर रहा है, इसमें उसकी क्या गलती है। वो रानी ही हर बार आके कुछ ना कुछ बखेड़ा करके यहाँ से चली जाती है, और उसका सारा ब्लेम अनीशा के ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसके लिए ही बोलती है कि इतने सालों तक तो वो क्यों नहीं आई, आज उसे पैसे की ज़रूरत हुई तो वो आ गई यहाँ पे। तभी यहाँ पे देवू जो होती है वो बोलती है कि अगर यही करना होता रानी को तो वो घर छोड़ के जाती ही नहीं, और रही बात अनीशा को उससे दूर करना होता तो वो 5 साल पहले ही ये चीज़ें कर सकती थी। पर यहाँ पर हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो इस बात पर भी एग्री नहीं करता, और वो बोलता है कि तू एक बार फिर से शादी के लिए सोच ले, क्योंकि मैं अभी रेडी नहीं हूँ शादी के लिए। और ये तो मैंने परिवार वालों के लिए और माँ के कहने पे मैंने ये शादी के लिए हाँ कर दी थी, पर अभी मेरे पास मेरी बेटी भी रहेगी तो फिर उसकी फुल कस्टडी मेरे पास रहेगी, और किसी दूसरे के बच्चे को अपने बच्चे की तरह अपनाना फिर ये शायद पॉसिबल ना हो तेरे लिए। तो इसीलिए तू सोच ले फिर, क्योंकि मेरे पास उसके आने के बाद फिर मेरे पास ना टाइम बचेगा तेरे लिए और ना ही तेरे लिए कोई प्यार बचेगा। तो ये सुन के जो अनीशा होती है वो और शॉक्ड रह जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये क्या कह रहा है, और इस तरीके से अगर वो करेगा तो फिर तो ये शादी शायद ही हो। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो अपने फैसले पे पूरा कॉन्फिडेंस रहता है, और वो बोलता है कि जब तक मेरी बेटी मेरे पास नहीं आ जाती तब तक कोई भी मुझे किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए प्लीज़। और फिर यहाँ पे जो नारायणी होती है वो बोलती है कि लेकिन तू शादी के लिए क्यों मना कर रहा है। तो वो बोलता है कि माँ शादी बाद में भी हो सकती है, लेकिन मुझे अभी मेरी बेटी चाहिए भी हर हाल में। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि इस जो अनीशा होती है वो आके उसे बोलती है कि क्या हुआ, तुम ये शादी नहीं करोगे मुझसे, मेरे साथ शादी नहीं करना चाहते। तो वो बोलती है कि बात उसकी नहीं है, लेकिन कि जो दिग्विजय होता है वो याद करता रहता है ध्वनि को, और ध्वनि से जुड़ी हर छोटी छोटी बातों को याद करता है, किस तरीके से वो दोनों छोटे छोटे टाइम स्पेंड किए थे थोड़े थोड़े। और ये सब देख के उसे बहुत ही याद अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो उस पेपर को लेता है जिसमें उसका रिज़ल्ट जो होता है पॉजिटिव आया रहता है प्रेगनेंसी का। तो वो सारी बातों को याद करता है, और यहाँ ध्वनि जो रानी होती है वो भी ध्वनि को सुलाते हुए वो सारी बातों को याद करती रहती है कि किस तरीके से वो जब प्रेग्नेंट हुई थी तो उसे चक्कर आया था, तो डॉक्टर ने उस चीज़ को पॉजिटिव बताया था। और वो हर बातों को याद करती है, जिससे फिर उन लोगों को उन दोनों को अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं तभी उसे अचानक से उसकी आँखें लगती है, तो उसको वो ध्वनि से दूर होने का सपना आ जाता है, जिसकी वजह से वो डर जाती है। तभी जो डोर की बेल बजती है, और जैसे ही वो आई जो होती है डोर ओपन करती है तो उसके पापा निरंजन दोषी वहाँ पे खड़े रहते हैं। तो वो अपने पापा को देख के बहुत ही इमोशनल हो जाती है, और अपने पापा को देख के बोलती है कि आपको कैसे पता चला, और वो उनको गले लगा के रोने लगती है। फिर वो बताती है कि बेटा एक्चुअली मैं बहुत परेशान हो चुका था, तू चली गई थी ऐसे मुझसे बिना बताए, तो मैं बहुत ही परेशान था। तभी वो बताता है कि किस तरीके से उसे इसका यहाँ का पता मिला। तो बताते हैं जो निरंजन दोषी होते हैं कि मुझे देवू का कॉल आया था, और फिर वहाँ पे मुझे दिग्विजय ने ये सब बातें बताई कि तू यहाँ पे है, और यहाँ पे सब लोग किस तरीके से बातें कर रहे थे। और यहाँ पे जैसे ही हम देखते हैं कि वो उसे पूछता है कि जो पिंकी होती है कि आपको अपनी बेटी के बारे में तो पता ही होगा। तो वो बोलती है कि जो निरंजन होते हैं मुझे बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि मैं नाना बन चुका हूँ, और सच में मुझे नहीं पता। तो ये सब सुन के सब शॉक्ड रह जाते हैं कि उसने आपको भी नहीं बताया। वो बोलती है कि नहीं, वो सिर्फ मुझे साल में एक बार चिट्ठियाँ लिखती थी मेरे जन्मदिन पे। और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ निरंजन जो होते हैं वो उससे बात करते रहते हैं, और जो रानी होती है वो भी उनसे सारी बातें बताती है कि पापा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, मुझे ये लाइफ
इतनी 5 साल पहले जब मैं इस शहर को छोड़ के, अहमदाबाद छोड़ के मुंबई जा रही थी, तो भी मुझे इतना डर नहीं लगा जितना आज मुझे इस शहर में रह के अपनी बेटी को खोने का डर लग रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, तेरा पापा निरंजन दोषी अभी ज़िंदा है और तुझे अब टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसे समझाने की कोशिश करते हैं और उसे प्यार से समझाते हैं कि तू टेंशन मत ले बेटा। तभी वो बोलती है ठीक है पापा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो जाती रहती है, तभी देखती है कि जो गीता है वो उसी सोसाइटी में किसी कमरे में